ये एक बड़ा अच्छा ही सवाल है जिसमें हमसे ना बहुत सारे हाफ सेल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है कि इस हाफ सेल के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके दिखाएं। ठीक है, हो तो जाएगा ये +6 में है, ये +2 में है ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसा बच जाएगा और इसी के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, इससे चेंज होगा तो इसमें जाएगा तो क्या होगा, कितना 2 वोल्टेज जाएगा, फिर इससे से चेंज होगा तो 0.8 वोल्टेज लगेगा। ठीक है, ये सारे डाटा तो काम आएंगे ही। अब Fe जो है ना, FeO4 2- और ये कन्वर्ट हुआ पहले Fe3+ में, +6 से +3 में होगा। अब समझिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, फिर Fe+3 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाएगा Fe2+। ठीक है, ये भी हम बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जो E दिया हुआ है वो है 2 वोल्ट और इसके लिए जो E दिया हुआ है वो है 0.8 वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब समझिए, हमें ना इस हाफ सेल को लिख लेना है, ऐड नहीं करना, ये ऐड नहीं करते हैं वही निकालना है हमें। इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन, Fe3+ कट जाएगा और FeO4 2- गिव्स Fe2+ आ गया जो हमें निकालना था, है ना। इक्वेशंस में आया, अभी नॉमरिकल नहीं आया। तो इसके लिए ΔG1 निकालेंगे, इसके लिए ΔG2 निकालेंगे, यस यस, और इसके लिए निकालेंगे ΔG। अब ΔG1 प्लस ΔG2 कर देंगे तो आएगा ΔG1। कैसे आएगा, तो ΔG1 आएगा -NFE। जो सफिक्स हैं जो वो ले लीजिए, N1 E1 ले लीजिए, फिर ΔG2 कैसे निकालेंगे आप, तो वो भी -N2FE2। तो ये E2 है, वो E1 है। ठीक है, अब बस फॉर्मूला पुट करना है, डेट इज ΔG इज इक्वल्स टू ΔG1G2 और उसका भी इंडिविजुअल फार्मूला, डेट इज -NFE स्टैंडर्ड, यहीं पे लिख देते हैं। ΔG1 का वैल्यू दैट इज -N1FE1 प्लस -N2FE2। हाँ जी। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यही वैल्यू निकालनी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो -4Fe इज इक्वल्स टू, पहले वाले के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ है वो 3 हुआ है, तो -3F×2, फिर माइनस दूसरे वाले के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो 1×F×0.8। बहुत बढ़िया। अब बताइए, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि भैया 4E इज इक्वल्स टू आ रहा है 6.8 आएगा, 6 + 0.8 दैट इज E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6.8/4, जो कि आएगा 1.7। थैंक्स स्टूडेंट, सब्सक्राइब।